हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी का सूरदास के पद। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। मैं पहले ही ये चीज़ आपको बता देती हूँ, बस आपको फोकस के साथ ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है। अगर आपके पास बुक हो तो प्लीज़ बुक और पेंसिल अपने हाथ में ले लेना और मीनिंग्स जो भी मैं बीच बीच में बताऊंगी वो आप नोट कर लेना, और उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सूरदास के पद है भाई, तो सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़्यादा देर मैं आपको बोर नहीं करूँगी, पर इनका जन्म 1478 में हुआ था, 1678 में हुआ था, और ऐसे माना जाता है कि 1583 में इनका जो है निधन हो गया। तो इनके तीन ग्रंथ है, ठीक है ना। सो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, उन सब में से सूर सागर जो है लोकप्रिय है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस कह सकते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सूर सागर में से ही एक भ्रमर गीत करके एक खंड है, उसमें से ही हम इन पदों को पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। और सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य होता है कि माता पिता के प्रति प्रेम, ठीक है ना। ऐसे माता पिता और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, इसको बोला जाता है वात्सल्य, इन शॉर्ट हम कहें तो। श्रृंगार रस में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रति प्रेम, उनके बीच में जो प्रेम है उनको बताया जाता है। तो इस श्रृंगार रस में भी दो होते हैं। आई थिंक इट्स नॉट नीडेड, बट जान लेंगे तो अच्छी बात है। वियोग और संयोग। तो वियोग में होता क्या है, जब वो लोग अलग हो जाते हैं तब वियोग श्रृंगार रस होता है, और जब दोनों एक साथ रहते हैं तो संयोग। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियाँ अलग हैं, इसलिए तो श्री गोपियाँ जो है दुखी हैं। तो यहाँ पे हो रहा है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। इतना जान लिया, बहुत हुआ। अब हम बढ़ते हैं पदों के पदों के ऊपर बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था, सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए, वो भी पूरा नहीं, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिए, जितना समझ आए उतना, ठीक है। बाकी मैं आपको बोल भी दे रही हूँ इसमें पूरा होता क्या है। तो श्री कृष्ण जो है गोपियों को छोड़कर मथुरा जाते हैं, ठीक है ना। मथुरा जाते हैं, और उसके बाद गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, उस बिलीफ में वो जो रहते हैं। पर क्या होता है, श्री कृष्ण आते नहीं। भेजते किसको? किसी को तो भेजेंगे ना, संदेश कुछ तो लेके। तो अपने साथी उद्धव को भेज देते हैं, ठीक है। जब उद्धव को भेजते हैं तो क्या लेके भेजते हैं? योग संदेश लेके भेजते हैं, ठीक है। योग संदेश दे के भेजने के बाद गोपियाँ चाह क्या रही थी, उनको लग रहा था कि या तो श्री कृष्ण आएंगे, अगर वो नहीं भी आए तो प्रेम संदेश लेके भेजेंगे उनको। पर यहाँ पे उद्धव क्या लिखे आते हैं? योग संदेश। इस योग संदेश पर ये पूरा चैप्टर। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि गोपियों का आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण। तो गोपियाँ क्या हो गई? सहगुण ब्रह्मा को सपोर्ट कर रही है ना। निर्गुण ब्रह्मा क्या होता है? यहाँ पे मैं कहीं पे तो लिखा था, ये रहा निर्गुण ब्रह्मा, ठीक है। निर्गुण ब्रह्मा मतलब आप भगवान सारे लोग एक ही होते हैं, आप श्री कृष्ण को ही आराध्य बना के मत बैठिए, ऐसे उपदेश जो है देने लग जाते हैं। कौन? उद्धव। पर गोपियों को ये चीज़ पसंद आएगी क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल अपना प्रेम समर्पित करते हैं किसको? श्री कृष्ण को। तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो जो है व्यंग करते, क्या करते हैं? व्यंग करते हैं किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। व्यंग करना मतलब टॉन्ट मारना। टॉन्ट तो हम सारे लोग मारते हैं, मतलब मैं नहीं मारती हूँ सच में, बट किसी को टॉन्ट मारते हुए हम सुनते हैं कि उस बात को डायरेक्टली उससे ना कहकर किसी चीज़ के माध्यम से हम किसी को कुछ कहते हैं इनडायरेक्टली, तो व्यंग हो जाता है ना। तो ये भौरे के माध्यम से जो है गोपियाँ उद्धव को कहने लगती हैं। और पहले पद में क्या है, दूसरे पद में क्या है, तीसरे पद में क्या है, वो हम पद पढ़ते वक्त देख लेंगे। पद स्टार्ट करते हैं। तो पहले पद में होता क्या है, मैं नॉर्मली वर्बली आपको समझा देती हूँ, एंड उसके बाद मैं रीड करके आपको बताऊँ। तो पहला पद क्या है, इसमें गोपियाँ उद्धव को भाग्यहीन कह रही हैं। आप तो यहाँ पे देखोगे बड़भागी भाग्यशाली होता है, वो व्यंग करके भाग्यहीन कह रही है, क्योंकि उद्धव जो है श्री कृष्ण के सदैव पास में रहते हुए भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुआ है, उनके प्रेम का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, इसीलिए उसको भाग्यहीन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोपियाँ तो श्री कृष्ण के साथ इतने कम समय तक रही है, फिर भी उनके प्रेम में एकदम से लिप्त हो चुकी हैं, पर उद्धव ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए तुम जो है भाग्यहीन हो।
उद्धव को गोपियाँ ऐसे कहती है। और उस पर दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल देती है, किसका, कमल का पत्ता और तेल लगा गगरी। कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, फिर भी उस पर कोई पानी का धब्बा नहीं पड़ता। तेल लगे मटके पर अगर आप पानी डालोगे तो क्या वहाँ पे रुकेगा पानी? नहीं। तो उसी प्रकार इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से वो क्या कह रही है कि यहाँ पे जैसे कि पानी का कोई असर नहीं पड़ रहा, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। और तुमने प्रीति नदी यानी कि प्रेम रूपी नदी के अंदर अपना पाँव नहीं डुबाए। अभी ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण कोई नदी बहा रहे और वहाँ पे तुमने पैर नहीं डुबाए, यानी कि हम जो है उस नदी में है, मतलब हम उनके प्रेम में लिप्त हो चुके हैं और तुमने कम से कम उस नदी को देखा। पाँव ना डुबाना मतलब एक तरीके से आप सिंबलाइज देखोगे तो कम से कम उसके पास में भी नहीं गए हो, ठीक है ना। तो ऐसे श्री कृष्ण गोपियाँ कह रही हैं और वो कह रही है कि तुमने अपने आंखों से श्री कृष्ण की सुंदरता भी नहीं देखी है, इसलिए तुमने अपने पैरों को प्रीति नदी में यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में डुबाया नहीं है। और हम बेचारे उनसे दूर होते हुए भी गुड़ पे लगी चींटियों की तरह उनके प्रेम में लिप्त है, ठीक है। गुड़ पे लगी चींटियां क्यों कहती है? क्योंकि जब आप देखोगे तो गुड़ और चींटी एक साथ होते हैं, तो जब आप अलग कर देते हो, यानी कि मेरा प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो मेरा गुड़ मुझे चाहिए करके जब आप अलग करते हो चींटी को गुड़ से, क्या हो जाता है? वो जो है चींटी अपना प्राण तक त्याग देता है। तो इसी तरीके से उनके प्रेम के लिए हम प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है, और तुम उनके पास में हो कि उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए, इसलिए तुम भाग्यहीन हो, ठीक है। आई होप आपको इसका जो अर्थ है वो समझ गया। अब इसको रीड करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी यानी कि भाग्यशाली नॉर्मली देखे तो, बट वो भाग्यशाली नहीं कह रही है, वो व्यंग कर रही है कि तुम भाग्यहीन हो। अपरस मतलब तुम अछूते हो। क्या हो? अछूते हो श्री कृष्ण के प्रेम से, प्रेम के बंधन से। स्नेह तगाते, तगा यानी कि बंधन, ठीक है। तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अछूते हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही अपने मन में तुमने श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग बनाया है, उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए, लिप्त जो है आप नहीं हुए, ठीक है ना। पुरैन पात यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कमल का पत्ता। ओके। एंड रहत जल भीतर, जल के अंदर होते हुए भी। नारस देह नदागी, उसके ऊपर उसके शरीर पर, देह यानी कि हो गया उसका शरीर, तारस यानी कि पानी, ठीक है ना। पानी का उसके शरीर पर एक भी दागी यानी कि धब्बा, एक भी धब्बा नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको अभी बोला था। जो जल माह तेल की गगरी बूंद न तोको लागी, यानी कि तेल की गगरी यानी कि तेल लगा मटका, ठीक है ना। तेल लगा मटका आप इस तरीके से अपने पद के पास लिख लीजिए। आप मीनिंग तो लिखोगे ही, पर वहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, मतलब ऐसे आप लिख रहे हो ना, ऐसे इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए, ताकि जब भी आप देखो तो आपको याद आए कि इस पद में ये और ये उदाहरण दिया था, ठीक है ना। तो तेल लगी गगरी, बूंद न तोको लागी, यानी कि उसे एक भी बूंद लगती नहीं है, ठीक है ना। तोको यानी कि उसे एक भी बूंद जो है लगती नहीं। किसको? तेल लगे मटके को। प्रीति नदी न पाँव न बोरियो, प्रीति यानी कि मतलब मैंने आपको बोल ही दिया है प्रेम रूपी नदी। पाँव न डुबोना, बोरियो यानी कि डुबोना। दृष्टि न रूप परागी, तुमने अपने दृष्टि से श्री कृष्ण की सुंदरता को, मनमोहक मोहने वाली सुंदरता को नहीं देखी है, ठीक है ना। और यहाँ पे सूरदास अबला यानी कि निर्बल, ठीक है ना। भोरी यानी कि यहाँ पे भोली, हम भोली सी गोपियाँ, गुड़ चाटी जो पागी, मतलब जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के चारों ओर लिपट जाती है, उस तरीके से हम उनके प्रेम में लिपटी हुई हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये पद पूरा क्लियर है। कहीं पे भी कोई भी वर्ड आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन एकदम खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब पहले की तरह इसमें गोपियाँ कह क्या रही है वो मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद रीड करूँगी। चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, बट मैं जैसे आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस वीडियो के बाद ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इससे मैटर है, आप ऐसे चैप्टर के लिए, ऐसे पदों के लिए जो लोगों को समझ नहीं आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हो। ये कोई स्टोरी नहीं है जो आप पढ़ के समझ जाओ, ठीक है ना। तो इसमें गोपियाँ कह रही अपना जो बाधा है वो प्रकट कर रही है कि देखो उद्धव,
हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई है। मन में क्यों रह गई है? क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं। वो श्री कृष्ण से अपनी प्रेम की बात जो है बताना चाहती थी, पर हमारी मन की बात मन में ही रह गई है। अब बताओ हम इसको किससे कहें, क्योंकि ये किसी पराया, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कही जा सकती, ठीक है ना। तो वो कह रही है ये कि हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई है, क्योंकि वो जो प्रेम संदेश था वो किसी, यहाँ पे उन्होंने प्रेम संदेश करके कहा तो नहीं है, बट वो जो हमारी मन की बात थी वो किसी से कही नहीं जा सकती। और वो क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण के आने के आशा में हमने तन मन की व्यथा को सहा, और जब तुम्हारा ये जो योग संदेश है इसको सुन के तो हमारी जो विरह अग्नि है इसको और, मतलब हमारी जो विरह अग्नि है वो और बढ़ गई है। विरह अग्नि मतलब वो मैं आपको बता देती हूँ बाद में। और जिनसे हम प्रार्थना करना चाहते थे, जिनसे हम गुहार लगाना चाहते थे, वहीं से जो है योग संदेश आ गया। अब क्या करें? अब हमारी प्रेम की मर्यादा जो है नहीं रही है। अब मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ। इसमें जो है श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है एक तरीके से गोपियाँ। कैसे शिकायत कर रही हैं? बोल रही है कि हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई है, हम अब इसको किससे बताएं। और उनके आने की आशा में हमने तन मन की जो ये व्यथा से, ये व्यथा यानी कि दुख जो हमने ये सहन किया है, इसका क्या होगा? अब हमने इतना दुख तो सह लिया है और तुम अभी ये योग संदेश लेके आए हो, इसको सुनने के बाद तो ये जो हमारी विरह अग्नि है, अब यहाँ नहीं कि कोई अग्नि जल रही है उनके ऊपर, ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि वो क्रोध के ज्वाला में, वहाँ पे कोई ज्वाला जल तो नहीं रही है, तो उतने गुस्से, उतना जो उनका दुख है वो विरह अग्नि है और भी बढ़ जाती है, ठीक है। और जिनसे हम गुहार लगाना चाहते थे, जिनसे हम प्रार्थना करना चाहते थे, वहीं से जो है हमको योग संदेश आ गया, ठीक है। और वो कहती हैं कि अब हम किसको, अब हम क्यों ये जो यहाँ पे क्यों लिखा है ना, हम क्यों ये सारे जो व्यथा है वो सहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तो रखी है नहीं, है ना। तो अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, आपको 50% जो क्लियर हुआ था अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मन ही मांझ रही, मन की यानी कि मन की जो बात है, मन ही मांझ यानी कि मन के अंदर ही रह गई। क्यों रह गई बता दिया है मैंने, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे इसलिए। थोड़ा सुंदर लिखते हैं, बहुत गंदा लिख रही हूँ मैं। कहिए जाइए कौन पे उद्धव। अब बताओ ये किससे कही जाए? कहिए जाए यानी कि हो गया कही जाए किससे, ठीक है ना। हम पहले कहते हैं कि किससे कही जाए, पर वो कही जाए किससे, वो ऐसे कह रही है, उद्धव से पूछ रही है। ना ही परत कही, ना ही ये पराया से कही जा सकती है, ठीक है ना। अवधि यानी कि समय तो सबको पता है, हम सबको, एक सेकेंड, हाँ, श्री कृष्ण के आने समय, आधार तो हमको पता है, आधार कार्ड वाला आधार नहीं, आधार, ऐसे बोलते हैं ना, तुम ही हमारे आधार हो, ऐसे। तो आधार आस आवन की, आस यानी कि होता है आशा, और आवन की मतलब आने की। उस अवधि, उस समय के लिए हम आशा कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जो है आएंगे। इस आशा में हमने तन मन की व्यथा यानी कि व्यथा, और व्यथा मतलब दुख, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण के आने के आशा में हमने हमारी तन मन की व्यथा को सहा है। अब इन जोग संदेश सुनी, अब इन जोग यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको जोग दिख रहा है ना, वहाँ पे आप पहचान लेना कि वहाँ पे योग है, ठीक है। अब इन योग संदेश नहीं यानी कि योग संदेश को सुनकर बिरहनी, अब बिरहनी और बिरह में बहुत अंतर है, ठीक है ना। दही तो आपको पता है, दही यानी कि दही वड़ा वाला दही नहीं, दही यानी कि यहाँ पे है जली, ठीक है ना। अब बिरहनी और बिरह में क्या अंतर? बिरह यानी कि हो गया विरह तो आपको पता ही है, विरह यानी कि अलग हो जाना, ठीक है ना। बिरहनी मतलब ऐसी कोई स्त्री जो अपने नायक से अलग हो चुकी है, उसको बिरहनी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या हो गई? बिरहनी हो गई, है ना। गोपियाँ हो गई बिरहनी। वो गोपियाँ जो है बिरहनी, विरह के आग में जल रही है, यानी कि उनका जो दुख है वो अधिक बढ़ गया है, इस किसको सुन के? इनके योग संदेश को सुन के, ठीक है ना। चाहती ही जिनसे प्रार्थना करी जाए,
ठीक है, जितै ही यानी कि जिससे, जिससे हम प्रार्थना करना चाहते थे, उत से, उततय, उततय मतलब उधर से, उधर से योग की धारा धार बही योग की, ठीक है ना, यानी कि योग संदेश वहीं से आ गया, ठीक है ना। सूरदास अब धीर दरोहे क्यों, अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, ठीक है। इतने दिनों तो उन्होंने धैर्य को धारण कर लिया था, किस आशा में, क्योंकि उनको लग रहा था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, पर हम धैर्य को अब धारण क्यों करें, क्योंकि हमारी मर्यादा नहीं रही, प्रेम की मर्यादा को श्री कृष्ण ने निभाया नहीं है, यानी कि प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया है उन्होंने। क्या किया है उन्होंने, श्री गोपियाँ तो उनको प्रेम कर रही थी, पर उन्होंने क्या क्या किया, योग संदेश भेज दिया, तो मर्यादा न रखने की जो है गोपियाँ यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, आई होप। अब बस 2 पद बाकी हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ, हो जाएगा हमारा। इस पद में होता क्या है, हर बार की तरह मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी और उसके बाद हम इसको रीड करके देखेंगे। तो इसमें गोपियाँ जो है हारील की लकड़ी के बारे में बात करते हैं, लकड़ी के बारे में जो है बात करते हैं। हारिल का लकड़ी क्या होता है, हारिल एक पक्षी होता है, आप जाके गूगल में सर्च करके देख सकते हैं उसके बारे में, अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो क्या करता है कैसे करता है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल जाके। तो हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी लेके उड़ता है, ठीक है। और वो हारिल का पक्षी सोचता क्या है कि ये लकड़ी जो है हमारा जीवन का आधार है। तो उस तरीके से गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ही उनके जीवन के आधार हैं, और वो कहती है कि अपने मन क्रम और वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन उर मतलब नंद कौन हो गए, नंद बाबा है ना। नंद बाबा को क्या माना जाता है, श्री कृष्ण के पिता, तो नंदन यानी कि बेटा, यानी कि नंद बाबा का बेटा कौन, श्री कृष्ण। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली श्री कृष्ण की ही बात की जा रही है। उर यानी कि हृदय, ठीक है। हमने मन क्रम हृदय से पूरी दृढ़ पकड़ ली है कि श्री कृष्ण हमारे आधार हैं, ठीक है ना। जैसे हारिल की पक्षी पकड़ती है ना, तो उसी तरीके से हमने ऐसे पकड़ लिया है। जागते समय, सोते समय, सपनों में, दिन में, रात में हम सिर्फ श्री कृष्ण के नाम को ही जपते हैं, रटते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ इस पद में वो अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति, ठीक है ना। पहले पद में क्या किया था उन्होंने, उद्धव पर व्यंग किया था, दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण की शिकायत की, तीसरे पद में वो वापस अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। तो वो सिर्फ जागते समय, सोते समय, सपनों में, दिनों में, रात में सिर्फ कान्हा कान्हा जपती रहती। कान्हा कान्हा मतलब भी आपको पता है श्री कृष्ण ही होते हैं। सुनत जोग सॉरी मैं पढ़ क्यों रही हूँ, ये जो इस योग संदेश है, इसको सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई कड़वी ककड़ी है। कड़वी ककड़ी को भी आप बॉक्स में बना लेना और हारिल की लकड़ी को भी आप बॉक्स में बना लेना। तो कड़वी ककड़ी यानी कि कोई कड़वी से आपको समझ आ रहा है वो कोई अच्छा चीज़ नहीं है, मुझे उनको ये कड़वी ककड़ी के जैसे लग रहा है, और उनको योग संदेश कैसा लग रहा है, कोई ऐसी रोग के जैसे लग रहा है जिसके बारे में ना उन्होंने कभी सुना है, ना किया है, ना अपने कार्य में उसको ना सुना है, ना देखा है, ना अपने व्यवहार में उसको किया है। ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई बाधा जैसे उनको योग संदेश लग रहा है। और वो नेक्स्ट में कहती हैं कि ये योग संदेश हमारे लिए नहीं है उद्धव, ये योग संदेश तुम उनको दो जिनका मन कैसा है, चंचल है। चंचल यानी कि चक्री के समान, यानी कि जिनका मन हर बार बदलता रहता है। पर हम क्या है, एकाग्रित हैं, एकदम ठान चुके हैं कि सिर्फ श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के आधार है। तो ये योग संदेश हमारी कोई काम की है नहीं, तो तुम उनको दे दो जिनकी मन चक्री के समान है, यानी कि चंचल है। इतना क्लियर है, पढ़ के देख लेते हैं एक बार। हमारे हरि हारिल की लकड़ी यानी कि हमारे हरि यानी कि श्री कृष्ण, हमारे हरि जो है हारिल के लकड़ी हैं। हारिल एक पक्षी है, तो यानी कि हारिल की लकड़ी मतलब वो कह रही है कि श्री कृष्ण उनके जीवन के आधार हैं। और मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यानी कि हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन को ही हृदय में बिठा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, ठीक है। यह दृढ़ जो है हमने पूरी करी, यानी कि होता है पूरा ये दृढ़ जो है हमने पकड़ लिया है कि बस हम मन क्रम और वचन से किसका प्रेम करेंगे। कौन है हमारा जीवन का आधार, वो है नंद नंदन। बता दिया नंद नंदन कौन है, श्री कृष्ण। और यानी कि हृदय, बस हमारे हृदय में हम किसको बिठा लेंगे, श्री कृष्ण को, ठीक है ना। इस लाइन को मैं और एक बार समझा देती हूँ। गोपियाँ कह रहे हैं कि अपने मन कर्म और वचन से वो किसको अपने हृदय में बिठा लेगी,
श्री कृष्ण को, और ये दृढ़ जो है उन्होंने पूरा ऐसे पकड़ लिया, ठान लिया, जैसे कहते हैं ना कि मैं ये करूँगा, ऐसा मैंने ठान लिया। तो उसी तरीके से जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, निसी यानी रात होता है, ठीक है। कान्हा कान्हा जकरी, जकरी यानी कि रटती हूँ, ठीक है, यानी कि जागत सोवत, ये तो आपको समझ गया हो, जागते समय, सोते समय, सपनों में, दिन में, रात में, हम सिर्फ कान्हा कान्हा जपते यानी कि रटते हैं। सुरत जोग लगात है, इस योग संदेश को सुनकर ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी है ये, ठीक है, कड़वी ककड़ी यानी कि कड़वी ककड़ी है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी न करी, यानी कि तुम ये रोग हमारे लिए ले आए हो, यहाँ पे हमको ले आए यानी कि हमारे लिए जो तुम व्याधि, व्याधि यानी कि रोग, अरे शो जैसे रोग ले आओ, इसके बारे में हमने ना देखा है, ना सुना है, ना अपने कभी अपने व्यवहार में किया है। यह तो यहाँ पे जहाँ पे भी सुर है ना, तो यहाँ पे गोपियाँ सूरदास के माध्यम से कह रही हैं। आपने पिछले वाले उसमें भी देखा होगा तो सुर लगा होता है, यहाँ पे सूरदास लगा होता है, कहीं कहीं पे सुर लगा होगा, कहीं कहीं पे सूरदास लगा हो, देखो तो सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं, क्या कह रही है कि तुम तिन्ही, तिन्ही मतलब उनको, ये जो है उनको सौंप दो, ले सौंपो मतलब उनको सौंप दो, जिनका मन चक्री, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चंचल, अस्थिर, इनका मन तो स्थिर है, किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए, तो उनको सौंप दो जिनका मन चंचल है, ये कहना चाह रही हैं गोपियाँ, ठीक है ना। अब बस लास्ट पद रह गया है, यस लेट्स डू इट, ये हमारे चैनल का पहला नाम था, लेट्स डू इट, वी कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पद में वो कहते हैं कि श्री कृष्ण, उनको लगता है कि श्री कृष्ण ने जो है राजनीति पढ़ ली है। अब राजनीति क्या एक ग्रंथ है, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल लें तो दुनिया में सबसे बेकार चीज़ हम किसको मानते हैं, पॉलिटिक्स को, क्योंकि इतने झूठ जो है बोले जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ पे कोई बोल ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है, लोग जो है एक दूसरे को चीट करते हैं, है ना। तो राजनीति भी उसी तरीके से एक ग्रंथ है जिसको पढ़ के इंसान जो है और चतुर और चालाक हो जाता है ना। तो उनको लगता है कि श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि उनको लगता है कि श्री कृष्ण पहले से और ज़्यादा चालाक हो गए हैं, चतुर हो गए। क्यों, क्योंकि पहले तो उन्होंने क्या कहा था, एक तो वो आए नहीं उनको देखने के लिए, और उल्टा योग संदेश भेज दिया। तो यहाँ तक वो वही कह रही है कि श्री कृष्ण ने जो है राजनीति पढ़ ली है। उनको ऐसा लग क्यों रहा है, क्योंकि वो आए नहीं और ऊपर से योग संदेश भेज दिया। और यहाँ पे वो पहले के लोगों के बारे में बताते हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे से थे उद्धव, क्योंकि वो बस दूसरे लोगों की भलाई के लिए दौड़ते रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे गोपियाँ कह रहे कि हमने अभी अपने मन को छुड़ा लिया है, जो श्री कृष्ण जो है ले गए थे यहाँ से मथुरा लेते समय। ऐसे नहीं ये मन है, इसको मैंने डाला थैली में और मैं ले गया, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनके मन चुरा लिया था, पर अब जो है वो उनके पास नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो वो अपने मन को वापस लेने की बात करती है। दुखी क्यों है आपको पता ही है, वो आए नहीं और ऊपर से उन्होंने योग संदेश भेज दिया। और वो ये भी कहते हैं कि वो जिसके पास सारे लोग अपना अन्याय बताने जाते हैं, अपने लिए न्याय करवाने जाते हैं, वही इंसान हमारे लिए अन्याय करे तो हम किससे बताएं। ऐसे भी गोपियाँ कह रही हैं। और नेक्स्ट उसमें वो कह रही हैं कि राजा का धर्म यह है जो प्रजा को नहीं सताए, प्रजा का कल्याण करना, प्रजा का भला करना, प्रजा के भलाई के लिए सोचना, ये सारी चीज़ें राजा के धर्म है। तो श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि ये उन्होंने ऐसा नहीं किया हमारे साथ, उन्होंने हमको दुखी किया, है ना। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। हरि है, हरि यानी कि आपको पता ही है श्री कृष्ण है, राजनीति पढ़ी आए, यानी कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर की, हमने समझ ली है जो मधुकर ने कही है, समाचार सब पाए। इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि जो तुमसे जो श्री कृष्ण ने एक बात कही है ना, वो हम समझ पा रहे हैं। इस लाइन में गोपिया जो है यही कह रही है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ये तो समझ आ रहा है हमको, सरल हिंदी जैसा ही लग रहा है। एक यानी कि एक तो पहले से ही चतुर थे, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया उन्होंने, तो अब तो और चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी को उनकी जो संदेश पठाए, यानी कि उनकी बुद्धि जो है अधिक बढ़ गई। पहले से किसकी बुद्धि इतनी है, तो उसने राजनीति पढ़ ली, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, तो और बढ़ जाएगा ना। तो वो यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो बुद्धि है वो और बढ़ गई, इसलिए उन्होंने योग संदेश पठाए। योग संदेश पढ़ाए यानी कि भेजा, योग संदेश भेजा, ठीक है ना। उद्धव भले लोग आगे के यानी कि फ्यूचर के नहीं, पीछे के। तो आगे के क्यों, भले लोग पहले के क्यों, क्योंकि परहित डोलत ढाए,
पर यानी कि दूसरा या फिर पराया, किसी दूसरे के भलाई, हित यानी कि भलाई के लिए ढोलत ढाए यानी कि दौड़ते रहते थे, मतलब किसी दूसरे के भलाई के लिए दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फिर पराई, मतलब अभी हमने अपना मन वापस पा लिया है, जिसको श्री कृष्ण चुरा के गए थे मथुरा जाने से पहले, है ना। इस लाइन में वही कह रही है, पहराए मतलब यहाँ कि पा लिया, अभी हमने अपना मन वापस पा लिया, जिसको, ये सब वर्ड तो नॉर्मली है। चलत जू हुते चुराए, ठीक है, जिसको चुरा के जो है श्री कृष्ण यहाँ से गए थे। ते क्यों अनिति करे आपुन, जी और अनिति छुड़ाए, मतलब वो क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, श्री कृष्ण की। किसी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, किसी को कोई दुख होता है वो किसके पास जाते हैं, भगवान के पास। अगर भगवान ही कोई दुख करे तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया ये, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाते हैं वो हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। और लास्ट लाइन तो आपको पता ही है, मैंने बताया था, राज धर्म तो यह सूर, मतलब सूरदास के माध्यम से गोपियाँ ऐसे कह रही हैं कि जो प्रजा न जय सताए, ठीक है, प्रजा को जो सताए नहीं वही राजा का धर्म है, ठीक है ना। सो इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने एक भी पार्ट बिना स्किप किए इस वीडियो को देखा है तो आई एम श्योर, इतना तो मैं कह सकती हूँ, आई एम 99% श्योर कि आपको इस चैप्टर का 95% मिनिमम कह रही हूँ, मैक्सिमम 100% तो समझ आ ही गया होगा, मिनिमम 95% तो आपको समझ आ जाना चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स के, बहुत अच्छे आंसर्स खुद से मैंने प्रिपेयर किए, उसका भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।